This is the Epilogue Audio Experience. बच्चों, मैं हूं आपकी मनपसंद दोस्त कांता पहाड़ और फिर से आप सुन रहे हैं एक नई कहानी अपने मनपसंद यानी फेवरेट पॉडकास्ट नन्ही दुनिया में। अरे, मनपसंद से याद आया, हम सब की एक मनपसंद जगह होती है जहां हमें बैठना या खेलना अच्छा लगता है। आज की कहानी इसी फेवरेट जगह के बारे में है। इसे लिखा है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने और ईपीलॉग मीडिया आप तक लाए हैं ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें। एक बार की बात है, अफ्रीका के जंगल के पास एक गांव था। लोग खेतीबाड़ी और जानवर पालकर अपनी गुजर बसर करते थे। गांव में पानी था, पर गांव से थोड़ी दूर और उस जंगल के थोड़ा सा अंदर एक नदी बहती थी। गांव वालों को उस नदी से बहुत प्यार था और वह उस नदी के पानी को ही सबसे स्वच्छ और बीमारियां दूर करने वाला मानते थे। अब एक और बात थी, नदी और गांव के बीच खूब लंबा चौड़ा घास का मैदान था और नदी पर एक कच्चा पक्का लकड़ी का पुल मतलब ब्रिज बना हुआ था। क्योंकि नदी के पास घना जंगल था, सब जानवर वहां पानी पीने भी आते। अब इस मैदान में बच्चों को भी खेलना पसंद था, तो गांव वालों ने इस मैदान के बीचों बीच एक कुटिया बना रखी थी कि यदि कभी कोई नदी पर या उसके पास ही कोई जंगली जानवर आए पानी पीने तो उस कुटिया में छुपा जा सके। सभी को ये कुटिया बहुत प्यारी थी, खासकर बच्चों को। इन्हीं बच्चों में एक था मालू, गांव के मुखिया का पोता। ये कुटिया उसे इतनी पसंद थी कि उसने इसमें अपने खिलौने भी छुपा कर रखे थे। जब भी उसे अच्छा लगता वो अकेला ही यहाँ पर आ जाता और आराम से खेलता। उसके घर तो घर, गांव वालों को भी पता था कि अगर मालू को ढूंढना है तो उसे कुटिया में देख लो। और एक बात थी जो किसी को नहीं पता थी, मालू का एक दोस्त था बंदर। वो उसको खिलाने के लिए कभी केला तो कभी रोटी जरूर लेकर आता। दोनों की अच्छी ट्यूनिंग थी। अफ्रीका के जंगलों में बहुत तरह के जानवर और पक्षी होते हैं। इसी कुटिया ने हमेशा गांव वालों को कभी हाथी, कभी भालू से और तो और गोरिल्ला से भी बचाया था, और कभी अचानक आई आंधी तूफान से भी कुटिया ही बचाती थी। इसीलिए ये सबको पसंद थी। एक दिन दोपहर में गांव वालों को नदी के पास से धुआं उठता नजर आया। ये धुआं किसी बड़ी आग से उठा लगता था। गांव के लोग भागते भागते नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचते ही सब स्तब्ध यानी स्टंट थे। उनकी फेवरेट कुटिया जल रही थी। वह इतना जल चुकी थी कि उस पर पानी डालकर बचाना असंभव था। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि कुटिया जलने से किसको क्या फायदा हो सकता है। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे बस। पर इन सब में सबसे ज्यादा परेशान और उदास था मालू। उसके मनपसंद खिलौने जो कुटिया की छत में छुपे थे वो भी जल गए थे। इस पर घोषणा जो उसके दादाजी यानी मुखिया ने की थी कि जब तक दूसरी कुटिया बनकर तैयार नहीं हो जाती बच्चों का उस तरफ आना बिल्कुल बंद था, क्योंकि किसी जंगली जानवर के आने पर वो अपने को बचा नहीं पाएंगे। मालू का ये सबसे गंदा दिन था। मालू 2 दिन तो बहुत उदास रहा। एक दिन वो एक पेड़ पर बैठा था कि उसका दोस्त बंदर उसके पास आया और उसे चलने को उकसाने लगा। मालू बेमन से उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो दोनों गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे, बंदर उछलने लगा। मालू समझ नहीं पा रहा था कि बंदर क्या करना चाह रहा है। फिर कुछ सोचकर मालू ने भागना शुरू कर दिया। बंदर खीखी करता हुआ उसे जिस तरफ कुटिया थी वहां ले चला। जैसे ही वहां पहुंचे, बंदर ने मालू को एक झाड़ी में छुपा लिया और मुंह बंद कर दिया। फिर जानते हो उन्होंने क्या देखा? वहां थी गोरिल्ला की एक फैमिली, 2 बच्चे और मम्मी पापा। बच्चे गुलाटियां खाते इधर उधर भाग रहे थे और मम्मी पापा पानी में छपाके मार रहे थे। तभी एक बच्चा भी पानी में खेलने गया और दूसरा बच्चा नजर बचाकर गड्ढा खोदने लगा। उस गड्ढे में से उसने एक बड़ी सी माचिस निकाली और आग जला इधर उधर तीलियां फेंकने लगा।
तभी छोटा बच्चा भागकर आया तो उसने माचिस वहीं छुपा दी और नजर बचाकर उस माचिस को गड्ढे में फेंक दिया। मालू छोटा था पर था बड़ा समझदार। वो भागा भागा गांव गया और अपने पापा को लेकर आया। अब इसमें समय लगा ना। जब सब वापस आए तो गोरिल्ला जा चुके थे। मालू जहां माचिस थी सबको वहां लेकर गया। माचिस अभी भी वहीं थी। उन्होंने तुरंत माचिस उठा ली और एक छोटी सी गेंद मतलब बॉल वहां रख दी। पता है क्यों? क्योंकि वो गोरिल्ला का बच्चा अच्छी चीजों से खेले। सब समझ गए थे कि गलती से कुटिया के छत पर माचिस जलाकर फेंकने से आग लग गई थी। कितना नुकसान हो गया। सब गांव वालों ने फिर दोबारा कुटिया की छत बनाने के टाइम अब छत पर मिट्टी पोतती ताकि गलती से भी आग न पकड़े। सब ने मालू को शाबाशी दी कि उसने बंदर से भी प्यार से दोस्ती कर ली और आग लगने की पहेली भी सुलझा ली। अब बच्चों, आप समझे ना, माचिस से बिल्कुल नहीं खेलते। ये बहुत नुकसान करती है। जैसे मालू के सारे मनपसंद खिलौने हमेशा के लिए जलकर नष्ट हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। आप भी कभी माचिस से मत खेलिएगा। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप एपिलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब मैं आपकी दोस्त कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।